यही है कि आप लगातार आपके माता पिता भी यही सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि वहां पर जो तमाम छात्र फंसे हैं और उनको जल्द से जल्द देश वापसी उनकी कराई जाए किसी भी हाल में। आपसे समझना चाहेंगे आप क्या कहेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम देख रहे हैं यूक्रेन में किस तरह से तनाव की स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं। आप क्या कुछ देख पा रहे हैं और क्या कहेंगे सबसे पहले? वेल, थैंक यू मैम फॉर होस्टिंग। मेरा नाम प्रणय है, मैं अभी टर्नोपल मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, 5th ईयर। सो अबाउट द करंट सिचुएशन, यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही है, बिकॉज मे बी मैं क्यू से 6 आवर की दूरी टर्नोपल जो सिटी है वहां रहता हूँ, ये कैपिटल नहीं है। तो यहाँ पर एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब एज यूजुअल जो रेगुलर रूटीन लाइफ रहता है वैसे ही रन कर रहा है। मैं अभी हॉस्पिटल्स में था, मेरी ड्यूटी कर रहा था, बट पापा ने बताया कि कोई इंटरव्यू है, तो बस मैं बस आप सभी को यही बताना चाहूंगा इंटरव्यू के द्वारा कि पेरेंट्स को किसी भी तरह की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज यहाँ की जो एम्बेसी है वो हमारे टच में है। और एम्बेसी आपके टच में है। आपने जिस तरह से जानकारी दी प्रणव, एम्बेसी की तरफ से क्या कुछ कहा गया वापसी को लेकर, क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है, कुछ आश्वासन एम्बेसी की तरफ से आपको दिया गया है? जी, आज से लाइक 2 दिन पहले हमारे पास एम्बेसी का मेल आया है। एम्बेसी ने ऑलरेडी सबके फॉर्म फिलअप करा लिए हैं, जिसमें हमारी डिटेल, पासपोर्ट नंबर और यूक्रेन में हम जहाँ रहते हैं वहाँ का एड्रेस मेंशन्ड है। और एम्बेसी ने यह भी कहा है कि अगर कुछ भी होता है तो वो सबसे पहले हमारी हेल्प के लिए है। और अगर इंडिविजुअल किसी को जाना है अपनी ओर से टेम्पररी तो वो जा सकता है, जैसा कि एम्बेसी ने बताया। बट हम अभी भी एम्बेसी का वेट कर रहे हैं कि एम्बेसी अगर फाइनल बोले, बिकॉज देयर इज वन मेजर प्रॉब्लम, हमारी क्लासेस है जो ऑफलाइन रन कर रही है। तो अगर अभी हम घर चले जाते हैं तो हमारी ऑफलाइन और हमारा कॉलेज फिर हमको अलाउ नहीं करेगा। प्रणव, आपके पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको भी परेशानी सामना या किसी भी तरह की चीजें कुछ भी देखने को मिल रहा है तो आप बेझिझक यहाँ पर कह सकते हैं। जी, मैं मेरी मम्मी और पापा को ये बोलना चाहूंगा, क्योंकि वो बहुत दूर है तो उनका टेंशन लेना भी स्वाभाविक है। बट मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ कि बिल्कुल बेफिक्र रहे, ग्राउंड रियलिटी पे यहाँ पर सब चीज नॉर्मल है। एम्बेसी हमारे टच में है और आए दिन हमारे यहाँ पर जितने भी एजेंट्स है वो भी हमारे साथ टच में है। तो यहाँ पर कर रही है वो मेरे साथ ही है। मैं आपकी सीधे बात करवाता हूँ, मैं सीधे बात करवा देता हूँ। प्रणय जी बोलिए। जी प्रणय, आपकी मदर मेरे साथ में है और वो बहुत चिंता कर रही है आपकी। प्रणय साथ में है, आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो बहुत ज्यादा चिंता कर रही है, प्रणय कह रहा है चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी जी जी, मैं यही बोलना चाहूंगा, चिंता तो होगी ही सही, तुम अच्छे रहो, बढ़िया रहो, बस यही है। ध्यान रखना अपना बेटा, है ना? जी जी जी, मम्मी को तो अच्छा रहना बेटा। आप भी वहाँ पर है तो मैं बस यही हिदायत देना चाहूंगा। बस तेरी ज्यादा चिंता हो रही भैया, हॉस्पिटल्स में ही हूँ, घर से मत निकलना, जैसा भी हो बताना, हम तुझे बुला लेंगे भैया। अपने साथ सभी जने हैं, बिल्कुल। फिर भी बहुत चिंता हो रही भैया। नहीं मम्मी, बेफिक्र कीजिए। प्रणय कह रहे हैं चिंता मत कीजिए, वो बहुत सुरक्षित है। बिल्कुल बहुत। प्रणय, आपकी मदर थोड़ी सेंसिटिव हो रही है, शी इज गेटिंग इमोशनल, थोड़ा सा उनको सांत्वना दीजिए। मैं अपना ईयरफोन उनको देता हूं, मैं दे रहा हूं अपना ईयरफोन उनको, आप सीधे उनसे संवाद कीजिए। भाभी सुनिए। हेलो मम्मी, आप सुनिए। प्रणय कुछ कहना चाहते हैं, सीधे मम्मी से बात कीजिए। कैसा है तू भैया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बेफिक्र रहो। देखो मैं अभी मेरे हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, वरना बाहर के भी आपको वीडियोस में प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पर सब चीज नॉर्मल चल रही है, आपको जरा भी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो मम्मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सब नॉर्मल है। हमारी क्लासेस भी नॉर्मल चल रही है, यूजुअल जो सब था सब ठीक है। तो ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है, जो मीडिया में हाइप है वो अलग है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो। प्रणय, आई थिंक यू शुड टॉक टू योर फादर ऑल्सो, यू शुड टॉक टू योर फादर। बात कीजिए राव साहब, प्रणय आपके साथ है। हाँ बेटा। हेलो जी पापा। हेलो। हाँ बेटा। हाँ पापा, वाली बात हम बिल्कुल नहीं है, पर हमारा चिंतित जायज है। और यहाँ पर मैं सब लोगों का बहुत वो करूंगा। माननीय तुलसी भैया भी हमारे साथ हैं, सांसद जी हमारे साथ हैं, सिंधिया जी हैं, और ये सब लोग भारत सरकार के सभी बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं और विदेश मंत्रालय से चर्चा भी कर रहे हैं। बस तुम अपना पूरा ध्यान रखना, है ना? बिल्कुल पापा, बिल्कुल बेफिक्र रहो आप। और यहाँ पर सब नॉर्मल है, हम जिस सिटी में है टर्नोपल में, यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है, तो आप किसी भी तरह का बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा पापा।
बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, ठीक है बाबा। प्रणव आपसे चिंता हम ये मत भी कीजिए, समझना चिंता मत चाहेंगे कीजिए प्रणव, यू कैन अंडरस्टैंड। अभी क्या कुछ बातचीत हुई है, क्योंकि आप जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि एम्बेसी की तरफ से व्यवस्था कराई जा रही है, क्या कहा गया एम्बेसी की तरफ से और कितने स्टूडेंट्स हैं अभी वहां पर? मैम एक्चुअली हमारी यूनिवर्सिटी में अप्रोक्स 1200 इंडियन स्टूडेंट्स के आसपास अभी करेंटली है जी। और एम्बेसी को हमने मेल करा था, एम्बेसी का यहाँ पर नंबर भी है और क्यू में एम्बेसी फिजिकली भी प्रेजेंट है। तो उन्होंने यही बोला है कि कुछ भी इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है, अगर जैसे ही होती है तो इमरजेंसी विल बी देयर फॉर ऑलवेज हेल्पिंग अस। और हमारी यूनिवर्सिटी से भी हमारे कॉन्टेक्ट हुए हैं, हमारे डीन रेक्टर का भी यह कहना है कि पूरा देश अभी सुरक्षित है, किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है, आपकी पढ़ाई जरूरी है, आप बेफिक्र होके यहाँ पर रहिए, हमारी सुरक्षा का ख्याल उनका है। प्रणव, आप एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप इस समय यूक्रेन में मौजूद हैं और वहां पर जिस तरह से तनाव की स्थिति को लेकर बार बार खबरें आ रही हैं, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है जमीनी स्तर पर? क्या कुछ फेस करने को देखने को आपको मिल रहा है वहां पर? क्या महसूस कर पा रहे हैं? और साथ ही ये भी बताइए कि मध्य प्रदेश के अलावा और भी कई ऐसे स्टेट हैं जहां के लोग वहां पर फंसे हुए हैं, उनको लेकर भी क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है? मैम एक्चुअली यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हैं, हमारी नेशनल यूनिवर्सिटी यूक्रेन की सबसे बड़ी नेशनल यूनिवर्सिटी है टर्नोपिल, तो यहाँ पर सभी राज्यों से बच्चे हैं। और अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो सभी बच्चों को डर तो है, क्योंकि हम न्यूज देख के हम भी हाइपर हो रहे हैं और मस्ट हमारे पेरेंट्स हैं, क्योंकि वो सबसे वरीड है हमारे लिए। तो न्यूज देख के हम भी वरीड हो रहे हैं, बट इफ यू टॉक अबाउट द ग्राउंड रियलिटी, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ के लोकल्स भी है, जो भी सिटीजन्स है, हर चीज नॉर्मल व्यतीत कर रहे हैं अपनी, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मीडिया देख के हमको पता चलता है, बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट, तो पॉलिटिक्स वहां के प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन अगर आप लोग को दी गई हो? प्रशासन की ओर से तो नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से हमको इन्फॉर्मेशन कल दी गई है कि बच्चे यहाँ जितने भी है पैनिक मत हो, क्योंकि यहाँ पर हम आपके साथ हैं और यहाँ पर किसी भी चीज का डर वाली बात नहीं है, अभी सब चीज अंडर कंट्रोल है, ये यूनिवर्सिटी ने हमको बोला है। जी, तो बिल्कुल जिस तरह से प्रणव लगातार कह रहे हैं कि वहां पर इस तरह की कोई स्थितियां नहीं है, बस यही कहा गया है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से पैनिक की स्थिति ना पैदा करें। और जमीनी स्तर की बात करें तो चीजें ठीक है। उनके पेरेंट्स को ये भी कहिए कि उनका बेटा एकदम ठीक है, और जो तमाम एम्बेसी की तरफ से चीजें उनको कही गई हैं कि जो भेजने के प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं, व्यवस्थाएं की जा रही हैं, चिंता करने की उनको जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा। बेशक राव साहब मेरे साथ में ही है, और बिल्कुल राव साहब जी, प्रणय, योर फादर वुड लाइक टू से समथिंग टू यू। जी राव साहब क्या कहना चाहते हैं प्रणय? बस लकी बढ़िया रहना बेटा। सर बिल्कुल पापा, सर वो ठीक है, एकदम ठीक है, वो एकदम ठीक है सर, आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। प्रणय जस्ट टॉक टू योर फादर, ही इज गेटिंग अ बिट टू इमोशनल। ओके आई कैन अंडरस्टैंड पापा, बिल्कुल समझाओ नहीं कुछ, आप बिल्कुल ठीक हो। जी पापा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। मेरे जैसे हॉस्पिटल्स की अभी मेरी ड्यूटी पूरी होती है, मैं आपको पर्सनली वीडियो कॉल करके यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट भी बता दूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, यहाँ कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। और सबसे अच्छी बात है, इंडियन एम्बेसी हमारे साथ ऑलवेज टच में बनी हुई है, तो कोई भी डरने वाली बात नहीं है। प्रणव, एक चीज और आपसे मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि और भी तमाम पेरेंट्स आपको सुन रहे होंगे जिनके बच्चे वहां पर मौजूद हैं, और उनको जरूर तमाम चीजें देखकर और तमाम खबरें जिस तरह से आ रही हैं उनको देखकर चिंता जरूर अपने बच्चों की हो रही होगी। उन पेरेंट्स को लेकर आप क्या कहेंगे? उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे? सभी पेरेंट्स को बस मेरा यही कहना है कि आप न्यूज के कारण हाइप हो रहे हैं, बट ग्राउंड रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। यहाँ पर जो हम एज यूजुअल लाइफ जीते हैं, हर रोज की डेली रूटीन होता है, वही हो रहा है। इनफैक्ट आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि यहाँ की स्थिति इतनी नॉर्मल है कि जो बच्चे हैं उनका डेली रूटीन, स्कूल चल रहा है, हमारे कॉलेज चल रहे हैं, और जितनी भी सब चीजें वो नॉर्मल रन कर रही है। अगर ऐसा कोई भी अंदाजा होता तो वो सबसे पहले हमारे यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन करते हैं, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। चलिए, आप शायद आप भी प्रणव को सुन रहे होंगे और आपने सुना होगा कि वो किस तरह से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वहां पर ग्राउंड रियलिटी जो है वो बहुत अलग है, चीजें कंट्रोल में है। प्रयास तमाम लगातार एम्बेसीज की तरफ से किए जा रहे हैं। जो बाकी पेरेंट्स हैं उनको भी परेशान, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सरकारें तमाम प्रयास कर रही हैं, विदेश मंत्रालय की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं।
बेशक अनन्या, लेकिन देखिए वो होता यही है ना कि माँ बाप का दिल तो माँ बाप का दिल होता है। कहीं ना कहीं अपने बच्चों को लेके जो इमोशंस होते हैं वो जब मैं इस वक्त आया था इनके पास में, राव साहब मुझे कह रहे थे कि रात को अचानक नींद खुल जाती है हमारी, थोड़ी घबराहट रहती है। जाहिर सी बात है पेरेंट्स है तो होगा ही, लेकिन बहुत अच्छा रहा प्रणय कि आपने अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस किया और हमारे साथ में जितने भी दूसरे पेरेंट्स जुड़े होंगे शायद अब उन्हें भी थोड़े से सुकून होगा कि आप लोग ठीक है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से जो कोशिशें की जा रही है प्रणय, डेफिनेटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इज विथ यू। हर संभव कोशिश की जा रही है। यदि स्थिति ऐसी होती है कि आपको आना है तो एवरीवन इज स्टैंडिंग विथ यू। तो ये डेफिनेटली बहुत ये कहा जाए राहत की खबर हो सकती है। जो क्राइसिस से उम्मीद ये करते हैं, और जब मेरी बात हुई थी तो राव साहब ने मुझे यही कहा था कि वो चाहते हैं कि कहीं युद्ध ही ना हो। राव साहब क्या कहना चाहते हैं? युद्ध को लेकर आपने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी। एक युद्ध को लेकर मैं यही कहना चाहता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम उस धरती के बेटे हैं, राम गौतम महावीर की धरती के हम लोग हैं। हम शांति के पक्षधर हैं और हम चाहते हैं कि दुनिया में कहीं भी युद्ध ना हो, यूक्रेन हो या भारत, कभी युद्ध ना हो। क्योंकि युद्ध की जो विभीषिका है उससे हम 10 को पीछे चले जाते हैं आर्थिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर। तो युद्ध नहीं होना चाहिए। परमपिता परमेश्वर से मैं आपके चैनल से माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, युद्ध नहीं होना चाहिए। और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारी बात अपने बच्चे तक पहुंचाई, हमारे बच्चे से बात कराई। और सरकार, माननीय इंदौर के सांसद लालवानी जी, आदरणीय तुलसी सिलावट जी, माननीय सिंधिया जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने दुख की घड़ी में है तो ऐसे ही हम सहयोग करते रहें। अनन्या, शायद यही हमारे मुल्क की तासीर है कि चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, हम यही कहते हैं कि शांति रहे, पीस रहे, हर जगह सुकून रहे। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आए थे आप तमाम जानकारी के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े।